अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि एसीसीए के 9 पेपर्स पास करने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, बट सीए इंटर के 13 पेपर पास करने के बाद फिर भी आपको 2 साल फर्दर लगाना पड़ेंगे और फिर जाके आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। और काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको एडमिशन्स कंफर्म नहीं है कि आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो उस वीडियो के कमेंट्स में एक स्टूडेंट हैं और व्यूअर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया और बड़ी अच्छी रीजंस दी कि ये प्रैक्टिकल नहीं होगा किसी इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास कर लिया हो कैफ तक, कि उनको ग्रेजुएशन की डिग्री अवार्ड कर दी जाए। तो सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करता हूँ कि आपने ये कमेंट किया। तो मैं आपको यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा और मैं आपके सामने भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर किया करें, और उसमें से अगर कोई वैलिड क्वेश्चन लगा तो उसके ऊपर हम ज़रूर कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, इन्होंने 4 रीज़न बताई हैं, जिसमें सबसे पहली रीज़न ये है कि जो क्रेडिट आवर्स कंपल्सरी हैं उनको एग्जाम्प्ट नहीं किया जा सकता। मैं आपकी बात वैसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि ग्रेजुएशन के जो क्रेडिट आवर्स हैं वो तकरीबन 120 के अराउंड अबाउट है। तो उसमें जो 48 से लेके 60 क्रेडिट आवर्स की एग्जाम्पशन दी गई। तो बाकी जो जनरल नॉलेज के या कुछ इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए कहा गया कि आपको फर्दर 2 ईयर्स लगाना पड़ेंगे, क्योंकि पेपर टू पेपर या जो भी सब्जेक्ट के जो कोर्स कंटेंट है वो मैच किया तो उसके बेसिस पे आपको एग्जाम्पशंस मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल मैं वैलिडेट करता हूँ। इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि इसके लिए आपको पता है कि जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है ना, जिस तरह CA SACA, इनको पास करने के बाद जो दूसरे ममालिक की क्वालिफिकेशंस होती हैं, जिस तरह ICW का AC है या CPA ऑस्ट्रेलिया कनाडा, तो इनका ना एक रोड मैप बन जाता है। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, उसके ऊपर 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। वो आप 1-2 पेपर्स पास करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंप्लीट करते हैं, तो आपको दूसरे कंट्री की जो क्वालिफिकेशन है वो अवार्ड कर दी जाती है। तो यहाँ पे भी ये तरीका किया जा सकता है ना, कि आप कैफ तक जिसने पास कर लिया हो, 6 महीने का एक टाइम पीरियड बना लें या कुछ मंथ्स का बना लें, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हो या वट जो भी हो, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो क्रेडिट आवर्स की कहानी है ये वहाँ पे ये फुलफिल हो जाए। ये आपका पहला पॉइंट था। अभी दूसरे पॉइंट में ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, क्या होगा कि वो सी एंटर तक वो भी एग्जाम्पशंस डिमांड करेंगी। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा भी बता देता हूँ। 2 यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, लम्स और IB। इसके अलावा भी हैं। लम्स और IB के जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर ली हो, उनको ऑलरेडी कंप्लीट CA इंटर तक एग्जाम्पशन अवेलेबल होती है। ठीक है? तो इसमें मसले की बात नहीं है। अगर कोई और यूनिवर्सिटीज़ भी हो और उनका जो सिलेबस है वो CA के जो कैफ तक के पेपर्स हैं उनके सिलेबस को मैच कर जाए, तो उनको CA इंटर तक की एग्जाम्पशन देना कोई मसले की बात नहीं है, बिल्कुल दी जा सकती है। इसी तरह से यहाँ पे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं या जनरल सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह से मैंने कहा, CA इंटर की बेसिस पे उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो ACCA एक बड़ी ग्लोबल बॉडी है। वो 9 पेपर्स की बेस पे अगर ग्रेजुएशन की डिग्री अवार्ड कर रही है, तो CA के जो 13 पेपर हैं वो भी एक वैल्यू रखते हैं। एक्सटेंसिव यहाँ पे नॉलेज वो गेन करते हैं और फिर जाकर पेपर पास करते हैं। मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि ग्रेजुएशन के पासिंग परसेंटेज को और जो CA की पासिंग परसेंटेज है, काइंडली आप ये ज़रूर चेक करें। और जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि भाई नो डाउट जो CA इंटर के स्टूडेंट्स हैं इनका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है अगर कंपेयर किया जाए ग्रेजुएट्स के साथ, बट इनकी इंटरपर्सनल स्किल्स उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से ये बताना चाहता हूँ कि कुछ एडिशंस हुई हैं CA में ना। प्रेजेंटेशन का एक कोर्स है वो ऐड किया गया है, कुछ स्किल्स के कोर्सेज हैं उनको ऐड किया गया है। तो ये विद द टाइम डेवलप होती है इंटरपर्सनल स्किल्स। आप ये नहीं कह सकते कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। मैंने काफ़ी ग्रेजुएट्स का इंटरव्यू किया है, बट मुझे उनकी, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी की, बट काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं जो कि अपना पॉइंट कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, नहीं कर सकते। तो ये जो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये विद द टाइम डेवलप होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है और इसके लिए कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है? और लास्ट उनका ये पॉइंट था कि नाउ देयर इज़ ऑल्सो 7 वीक इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट फॉर बैचलर डिग्री विच CA स्टूडेंट डोंट हैव टिल CA इंटर लेवल। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन यही तो हम बात कर रहे हैं ना। तो उसके बाद एक 3.5 साल का एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग पीरियड अवेलेबल होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि पहले वो ये एक्सपीरियंस गेन करें फिर उनको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाए। कैफ के बाद CA इंटर के बाद जब तक उनको एग्जाम्पशन मिल जाए CA इंटर में, या CA इंटर को ग्रेजुएशन की एग्जाम्पशन मिल जाए,
ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाए तो उसके बाद अगर वो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो 3 से 3.5 साल का जो ड्यूरेशन है तो वो तो ट्रेनिंग उनको करना पड़ेगी। अगर मैं आपकी बात करूँ तो ये चारों पॉइंट्स आपके काफ़ी अच्छे आपने ये रेज़ किए, लेकिन इनका बैक एंड पे एक प्रॉपर जो है वो आंसर अवेलेबल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैंने अपना पॉइंट जो है वो कंसर्न्स आपके साथ शेयर कर दिए। तो जो ऑडियंस है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें, और जो भी आपके वैलिड पॉइंट्स होंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको ज़रूर एड्रेस करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।